दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो पुष्पा है वो अब दिलीप पटेल से बात करने वाली है कि डॉक्टर का मुझे जो फोन आया है बस तुम यहाँ पर प्रार्थना करो कि कल जो हमारी तिथि है ना उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए और उसको यहाँ पर एक नया हार्ट मिल जाए। तो दोस्तों दिलीप पटेल कहता है अरे पुष्पा तो कुछ ज्यादा ही सोच रही है, बिल्कुल यहाँ पर शुभ शुभ सोच और देखिए कल हमारा काम किस तरह अच्छे तरीके से हो जाता। फिलहाल दोस्तों अब दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रार्थना है दोस्तों वो इस बारे में यहाँ पर कंफर्म कर रही है कि कादम्बरी को कहीं यहाँ पर चोल के आसपास देखा तो नहीं गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी तक प्रार्थना को इस बात का नहीं पता चला कि कादम्बरी चोल के बिल्कुल करीब आ गई है। बस प्रार्थना को यही पता है कि कादम्बरी लगता अभी यहाँ से दूर है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रार्थना जा रही होती है तो सामने उसको चिराग दिखता है कि दोस्तों इतनी देर में चिराग उठकर यहाँ पर प्रार्थना के पास आ जाने वाला है और आकर कहता है कि प्रार्थना अब तुम बताओ तुम्हारी हालत कैसी है। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है कि बिल्कुल ठीक हूँ चिराग, बस वैसे यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रेस में थी। तुम बताओ तुम्हारी तैयारी कैसी जा रही है कैरम की। तो दोस्तों चिराग कहता है कि काफी बढ़िया तैयारी जा रही है, मुझे पूरी उम्मीद है प्रार्थना कि अगर इस बार यहाँ पर कैरम का मुकाबले में मैं गया तो मैं यहाँ पर नहीं हार पाऊंगा। खास तौर पर उस दिन मेरे दिमाग में बहुत सारी और भी चीजें चल रही थी। अभी दोस्तों यहाँ पर चिराग ये बात कर रहा होता है तो प्रार्थना कहती है कि तुम तितली के बारे में उतनी देर ना सोचा करो चिराग, क्योंकि इस तरीके से अच्छा नहीं लगता। अब दोस्तों यहाँ पर बातें करते करते यहाँ पर बखूदरा सेठ का वही दोस्त जो कि कैरम का यहाँ पर चैंपियनशिप रह चुका है दोस्तों आ जाने वाला है और वो आकर कहता है अरे चिराग यहाँ पर तुझे पता है ना कि कल तेरा मुकाबला है। तो दोस्तों चिराग कहता है कि जी जी मैं जानता हूँ, मैं आपसे ही मिलने वाला था। तो दोस्तों अब यहाँ पर साथ ही चिराग कहता है कि जरा मुझे कुछ टिप्स दे दीजिए ताकि मैं यहाँ पर उस टिप्स को मद्देनजर रखते हुए जरा एहतियात के साथ यहाँ पर कल खेलूं। तो दोस्तों अब वो यहाँ पर बताने वाले हैं चिराग को कि कोई भी काम हो तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस काम को जहन में रखना चाहिए, इधर उधर की बात को हवा में उड़ा दो और इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, क्योंकि इस तरीके से काम मजीद खराब होते हैं, सही कुछ भी नहीं होता। अब दोस्तों जब यहाँ पर ये बात करते हैं ना तो दोस्तों साथ ही चिराग कहता है कि ठीक है मैं अब पूरी कोशिश करूंगा और इस बार चैंपियनशिप जरूर जीतूंगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर प्रार्थना भी सोच रही होती है कि इसका मतलब ये कि मुझे भी कादम्बरी को यहाँ पर अपने सिर पर हैवी नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके खिलाफ जो भी बात होगी वो मुझे यहाँ पर चाल चलनी चाहिए। फिलहाल दोस्तों अब दूसरी तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रार्थना है दोस्तों वो जैसे ही चोल में बाहर आती है तो वो देखती है कि यहाँ पर सामने से कोई अपने मुंह को लपेट कर और अपने जिस्म को ढक कर यहाँ पर आ रहा होता है। अब दोस्तों जब प्रार्थना यहाँ पर आगे बढ़ती है तो उसको समझ नहीं आती और वो थोड़ी सी डर भी जाने वाली है कि पता नहीं कौन है जो कि यहाँ पर मजीद आगे ही बढ़ी जा रहा है और मुझे इसकी समझ भी नहीं आ रही। अब दोस्तों प्रार्थना थोड़ा सा और आगे आती है तो वो यहाँ पर देखने वाली है कि सामने कोई और नहीं दोस्तों बल्कि कादम्बरी यहाँ पर चल कर आ रही होती है और अपने मुंह को छुपाया होता है। अब दोस्तों जब प्रार्थना देखती है कि ये क्या कादम्बरी यहाँ पर आ रही है, खैर तो है। तो दोस्तों अब यहाँ पर कादम्बरी को देखकर जरा प्रार्थना थोड़ी सी चौकस हो जाने वाली है और अंदर जाकर दोस्तों अपने कमरे से पिस्टल लेकर आ जाती है कि आज मैं कादम्बरी को नहीं छोड़ूंगी और अगर उसने कोई यहाँ पर सिट्टी पिट्टी करने की कोशिश की तो उसको मैं जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। अब दोस्तों जब यहाँ पर प्रार्थना ये सोच रही होती है कि इतनी देर में दोस्तों कादम्बरी आ जाती है और वो अपनी बंदूक निकाल लेने वाली है और जैसे दोस्तों यहाँ पर कादम्बरी अपनी बंदूक निकालती है तो दूसरी तरफ दोस्तों अब जो प्रार्थना है वो भी अपनी बंदूक निकाल लेने वाली है, जो कि दोस्तों जैसे यहाँ पर वो निकालती है और फायर करने लगती है तो बदकिस्मती के साथ दोस्तों अंदर से यहाँ पर पुष्पा इम्पॉसिबल आ जाने वाली है। बेचारी पुष्पा को किसी बात का पता नहीं होता, वो तो नींद से उठकर आई थी। लेकिन दोस्तों अब क्या ही हो सकता है जब कादम्बरी ने चला दिया गोली दोस्तों सीधी जाकर लग गई है यहाँ पर पुष्पा को और पुष्पा बेचारी के यहाँ पर एक बाजू पर गोली लग गई है और एक यहाँ पर दिल के आसपास। दोस्तों अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर पुष्पा बच पाएगी क्योंकि काम काफी ज्यादा खराब हो गया है। अब दोस्तों जब प्रार्थना यहाँ पर ये सारा सीन देखती है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाने वाली है कि ये यहाँ पर क्या हो गया। दोस्तों पहली दफा देखने पर तो मुझे भी ये लग रहा था कि लगता सच में पुष्पा इम्पॉसिबल इतनी आसानी से मारी गई, लेकिन नहीं दोस्तों अभी पुष्पा मारी नहीं गई बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना का यहाँ पर एक ख्वाब था जो कि वो देखकर काफी ज्यादा डर गई थी और दोस्तों जैसे वो डरती है तो वो यहाँ से उठ जाने वाली है। तो वो दोस्तों जब देखती है कि बाहर कोई नहीं तो दोस्तों वो बाहर जाकर एक बेंच पर बैठ जाने वाली है। इतनी देर में दोस्तों वहां पर बखूदरा सेठ आ जाता है और कहता है कि अरे प्रार्थना बेटा तुम बाहर बैठी हो, खैर है तो है। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है कि कुछ नहीं पापा, वो दरअसल नींद नहीं आ रही थी। तो दोस्तों अब बखूदरा कहता है अच्छा नींद नहीं आ रही तो चलो बाप के कंधे पड़ी सो जाओ, क्या पता तुम्हें नींद आ जाए। अब दोस्तों बखूदरा सेठ यहाँ पर अपनी बेटी को अपने कंधे पर लेटा लेने वाले हैं और उसको लोरी भी सुनाते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों अब यहाँ पर जो प्रार्थना है वो दोस्तों बहुत ही ज्यादा आराम सुकून के साथ सो जाने वाली है। और दोस्तों ये सारा सीन रात को पुष्पा
देख लेती है कि सच में प्रार्थना का बखोदरा सेठ के साथ किस कदर प्यार है, और यहाँ पर भगवान से कहती है कि भगवान जी प्लीज इनका प्यार ऐसे ही रखना। अभी तक दोस्तों पुष्पा को यहाँ पर कादामनी के बारे में यहाँ पर प्रार्थना ने कुछ भी नहीं बताया। हो सकता है कि अगर प्रार्थना ने बताया होता तो दोस्तों थोड़ा सा काम ठीक हो जाता, लेकिन ये प्रार्थना की भी यहाँ पर गलती गिनी जाएगी कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिलहाल दोस्तों अब अगले दिन यहाँ पर जब दिन आ जाने वाला है जबकि कंपटीशन होगा चिराग का, और आज यहाँ पर हार्ट ट्रांसप्लांट भी होना है और वो भी यहाँ पर तितली का। तो दोस्तों पुष्पा बैठ जाने वाली है और कहती है कि आज यहाँ पर बहुत बड़ा दिन है चिराग, तूने हिम्मत नहीं हारनी और तूने यहाँ पर पूरी कोशिश कर देनी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तेरा ये पैशन बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएगा और तू आज जरूर जीत कर ही आएगा। अब दोस्तों जब पुष्पा ये बात करती है तो साथ ही यहाँ पर पुष्पा कहती है कि आज तितली का भी ऑपरेशन है, बस अब हम यहाँ पर यही प्रार्थना कर सकते हैं कि जल्दी से जल्द इसका ऑपरेशन अच्छे तरीके से हो जाए, और जब इसका ऑपरेशन हो जाएगा सक्सेसफुल तो काम काफी ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात करते हुए पुष्पा कहती है कि जो जिसने हार्ट देना है वो भी यहाँ पर हार्ट उसने देने का वादा कर लिया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि आज के आज यहाँ पर तितली का हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाएगा। दोस्तों अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इसमें सीधा सीधा कोई भी चीज नहीं चलती, कोई ना कोई बंड जरूर हो जाता है। फिलहाल दोस्तों अब जो यहाँ पर तितली है वो चिराग चाचू से कहती है कि चिराग चाचू मुझे आपके ऊपर बड़ी उम्मीदें हैं, आप जीत कर आना, अगर आप जीत कर आओगे तो मैं काफी ज्यादा खुश हो जाऊंगी। अब दोस्तों जब तितली ये बात करती है तो चिराग कहता है कि तितली बेटा तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा चाचू इस बार जीत कर ही आएगा। अब फिलहाल दोस्तों दूसरी तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है दोस्तों वो आकर यहाँ पर प्रार्थना से बात करती है कि जिसने हमें हार्ट देना था पता नहीं क्या मुसीबत बनी और उसने हमें हार्ट देने से मना कर दिया है, अब पता नहीं यहाँ पर क्या बनेगा। दोस्तों अब जब पुष्पा ये बात करती है तो प्रार्थना कहती है अरे मम्मी कोई बात नहीं, खैर है जो किस्मत में होता है वही होता है, हो सकता है कि हमें कोई बहुत ही ज्यादा बढ़िया हार्ट मिल जाए और भगवान जी हमारी मदद जरूर करेंगे। अब दोस्तों ये बात कर रही होती है प्रार्थना कि अचानक से दोस्तों पीछे से एक गाड़ी बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तार में आ जाने वाली है, और दोस्तों पुष्पा यहाँ पर इधर को मुंह करके खड़ी थी जिसकी वजह से पुष्पा को दिखाई नहीं देती, और प्रार्थना दूर से आती गाड़ी देख लेने वाली है। और दोस्तों ये गाड़ी किसी और ने नहीं बल्कि कादामनी ने भेजी थी जो कि पुष्पा इम्पॉसिबल से टकरा जाने वाली है। और दोस्तों अब पुष्पा उड़कर गिरती है, और दोस्तों अब वो जो लड़की होती है वो ये गाड़ी यहाँ से लेकर चले जाने वाली है, और जाकर यहाँ पर नलका चलाकर और पाइप के साथ पाए यहाँ पर जो खून लगा होता है गाड़ी को वो धोकर कहती है कि देख लो खून तो हमें ही धोना पड़ता है चाहे जो भी हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर इस बात से बहुत ज्यादा आवाजार हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर अब ये नए कैरेक्टर की एंट्री हो चुकी है जो कि कादामनी के साथ मिलकर पुष्पा को मारने का पूरा ट्राई करेगी। वेल दोस्तों ये तो अब आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा कि यहाँ पर ये क्या कादामनी के साथ मिली हुई है या फिर ये कोई और पुष्पा की नई दुश्मन आ गई है जो कि पुष्पा को मारना चाहती है। फिलहाल ये तो दोस्तों अभी हमें कंफर्म खुद भी नहीं हुआ और आप लोगों को भी बाद में कंफर्म होगा, और आखिरकार तितली का क्या यहाँ पर हार्ट ट्रांसप्लांट हो पाएगा। तो दोस्तों वो सब देखना मिस मत कीजिएगा, और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।